बांग्लादेश में कई थानों में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। पुलिस पर हमले होने के बाद बांग्लादेश की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है, कहा है कि समस्या नेतृत्व में थी, पुलिस वालों में नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बांग्लादेशी आतंकियों और दूसरे आतंकी, और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए बड़ी जानकारी भारत से, दरअसल शेख हसीना जो है वो यूरोप जा सकती है। अगले 48 घंटे में शेख हसीना यूरोप जा सकती हैं। राजनीतिक शरण की मंजूरी का वो इंतजार कर रही हैं। यूएस ने भी शेख हसीना को वीजा देने से इनकार कर दिया है। भारत से यूरोप जाने की अब उनकी खबर सामने आ रही है। कहां राजनीतिक शरण वो लेंगी, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल वो भारत में मौजूद है, लेकिन अब जानकारी ये मिल रही है कि अगले 48 घंटे के अंदर शेख हसीना यूरोप जा सकती हैं। यूरोप में राजनीतिक शरण उन्हें मिले, इसकी मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी संदीप बोल इस खबर पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। संदीप, अगले 48 घंटे काफी अहम होने वाले हैं। शेख हसीना यूरोप जा सकती हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, खबरें यही हैं, बिल्कुल सही है कि यूरोपियन कंट्रीज़ में कहीं पे भी वो जा सकती हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि कौन सा देश उनको पॉलिटिकल असाइलम दे रहा है, क्योंकि पहली जिस देश में पॉलिटिकल असाइलम की सोच से वो निकली थी कि ब्रिटेन उनको देगा, लेकिन ब्रिटेन में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उसके बाद वहाँ की सरकार ने भी, क्योंकि वहाँ नई सरकार आई है, तो वहाँ की सरकार ने भी अभी तक किसी तरीके का बयान उनके पॉलिटिकल असाइलम पर नहीं दिया है। जाहिर सी बात है कि वो नहीं चाहते हैं कि शेख हसीना वहाँ पे आए, क्योंकि हालात वहाँ पे वैसे ही ख़राब है। यूएस की तरफ से भी ये संदेश दिया, क्योंकि बांग्लादेश में जो घटित हुआ उसके बारे में तो सबने बयान दिया, लेकिन क्या कोई देश उनको, शेख हसीना को पॉलिटिकल असाइलम देगा, ये किसी ने बात नहीं की। क्योंकि भारत की तरफ से ये बात साफ कर दी गई है कि जब तक वो यहाँ पे कहीं दूसरी जगह पॉलिटिकल असाइलम नहीं मिलता तो भारत में ही है। और यही वजह है कि बताया जा रहा है कि कोशिश की जा रही है उनकी तरफ से कि कोई ऐसा देश उनको पॉलिटिकल असाइलम दे दे, और इसी वजह से फ़िलहाल परसों से वो यहीं पर ही मौजूद हैं। और कल जिस तरीके से विदेश मंत्री ने संसद में भी बयान दिया, अपना रुख साफ कर दिया, अब कोशिश यही है शेख हसीना की कि कोई देश उनको पॉलिटिकल असाइलम दे, और उसी का इंतज़ार वो यहाँ पे कर रहे हैं। और जब तक पॉलिटिकल असाइलम नहीं मिलता तब तक वो भारत में ही रहेंगी, ये बात भी तय है। बिल्कुल संदीप, इसे लेकर विदेश मंत्री ने भी अपना रुख रखा था देश के सामने और जनता को ये बताया था कि जब तक कहीं और राजनीतिक शरण शेख हसीना को नहीं मिल जाती है वो भारत में रहेंगी। लेकिन अगर यूरोप जाने की बात सामने आ रही है, यूरोप के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी कि उन्हें राजनीतिक शरण वहां मिल जाए, और इसमें कितना वक्त अमूमन लग सकता है? देखिए, अलग अलग देश के अलग अलग तरीके होते हैं राजनीतिक शरण लेने के लिए। अगर जैसे हम लोग नॉर्मली जो पॉलिटिकल असाइलम मिलता है वो यही होता है कि वहाँ पे जिस देश से वो आई हैं उस देश में उनके प्रति या उनकी जान को खतरा है, या वो वहाँ की नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, उसी के हिसाब से पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता है। कई सारे अलग अलग देशों के अलग अलग नियम हैं कि वो किस तरीके का पॉलिटिकल असाइलम देंगे। अब चूँकि वो किस देश में जाने वाली हैं ये निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी देश जो है इस वक्त, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, शेख हसीना का बांग्लादेश जाना वो अब संभव नहीं लग रहा है। ऐसे में वहाँ जो उनका पॉलिटिकल एक ऑरा था वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। नई सरकार का गठन होगा, इंटरिम सरकार वहाँ पे गठित की जा चुकी है, और नई सरकार का गठन होगा तो कोई भी ऐसा देश जो कि बांग्लादेश के साथ रिश्ते रखना चाहता हो। खास बात यह है कि बांग्लादेश वो देश है जो कि सबसे ज़्यादा कपड़ों का शेख हसीना के बेटे ने भी मीडिया से बातचीत में क्लियर कर दिया है कि शेख हसीना बांग्लादेश तो वापस नहीं जाएंगी। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।